तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर बात करें तो आज तारीख है 3 जून 2025 और वार है मंगलवार। तो साथियों चलिए पहले नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख खबरों के बारे में। हरियाणा में दिन भर में क्या क्या हुआ कल के दिन। पहली खबर आ रही है स्वास्थ्य विभाग की अटेंडेंस को लेकर। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने जियो फेसिंग आधारित उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली लागू करने की घोषणा करी है, यानी कि अटेंडेंस जो है अब वो जियो फेसिंग टेक्नोलॉजी से लगेगी मोबाइल के द्वारा। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती राव सिंह ने बताया है कि ये प्रणाली जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाएगी और जितने भी अधिकारी या कर्मचारी हैं वो अब जियो फेस्ड अटेंडेंस HRY ऐप के जरिए इससे अपनी अटेंडेंस और उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। अब रजिस्टरों में जो एंट्री होती थी वो नहीं होगी, अब एक ऐप दे दी जाएगी, उसी में आपको अटेंडेंस लगानी होगी, उससे आपकी लोकेशन भी आ जाएगी और उस अटेंडेंस के बेस पे ही वेतन का जो वितरण होगा उसका डेटा लिया जाएगा और उसके आधार पर ही फिर वेतन जो है वो बनेगा। इसको इसलिए लागू किया गया है ताकि स्वास्थ्य प्रणाली की दक्षता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए इस कदम को उठाया गया है। कई लोग अटेंडेंस हाजिरी लगा के चले जाते थे, वो अब नहीं हो पाएगा, फेस से डिटेक्ट होगा और उसी से ही अटेंडेंस लगेगी। हरियाणा की सैनी सरकार ने 1 लाख से अधिक बीपीएल राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इन परिवारों ने गलत आय दिखाकर इस चीज का लाभ उठाया था और अब उन्हें जुलाई से राशन मिलना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। पिछले महीने भी 3 लाख से ज्यादा राशन कार्ड काट दिए गए थे, जिसमें कुल 4,45,000 परिवार बीपीएल सूची से बाहर हो गए थे। ध्यान देने वाली बात है, जिनके भी फर्जी राशन कार्ड है वो अपना नाम कटवा लो। सिरसा में 8,779 और फतेहाबाद में 8,356 सर्वाधिक जो कार्ड थे वहां पे रद्द हुए, जबकि पंचकुला में 1,921 कार्ड रद्द हुए थे जो सबसे कम थे। ये कार्रवाई अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक और सोनीपत जिलों में भी हुई है। तो साथियों जिसके भी अवैध राशन कार्ड हैं, फर्जी बनवा रखे हैं किसी ना किसी लाभ के लिए, तो वो अपने राशन कार्ड फर्जी जो बनवा रखे हैं उन्हें बंद करवा दो, नहीं तो जो है आपका राशन कार्ड कट जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN ने अपनी चयन प्रक्रिया में अब बदलाव कर दिया है, जिससे अब अभ्यर्थियों का चयन 100 की बजाय 80 अंकों पर होगा। ध्यान देने वाली बात है, 80 अंकों पर होगा। अब इसमें 40 अंक आय के आधार पर मिलेंगे, जहां 1,80,000 रुपए से कम आय वालों को अधिकतम अंक प्राप्त करने होंगे। ये बड़ी खबर है। कौशल योग्यता के लिए 5 अंक और CET उत्तीर्ण करने पर 10 अंक दिए जाएंगे। ध्यान देना इस चीज पे। और ये बदलाव उन युवाओं को सीधा लाभ पहुंचाएगा जिन्हें विभिन्न विभागों में अनुबंध पर नियुक्ति मिलती है। तो यानी कि अब 100 से वो जो अंक थे वो 80 हो गए हैं। तो इस चीज को बड़ा ध्यान में रखना। हरियाणा में 1 जून से 5 जिलों की 17 मंडियों में सूरजमुखी की खरीद शुरू हो चुकी है। सूरजमुखी जो है वो 5 जिले ज्यादा पैदा करते हैं, वहां पे शुरू हो चुकी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि भारत सरकार ने 8,883 मीट्रिक टन खरीद की स्वीकृति दी है। साथियों वर्तमान में बाजार भाव सूरजमुखी का 6400 से 65 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 7,280 रुपए निर्धारित किया है। हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 30 जून तक खरीद करी जाएगी। इस वर्ष 44,062 मीट्रिक टन सूरजमुखी की पैदावार होने की संभावना है। खरीद भी शुरू हो चुकी है। ये सूरजमुखी बोया जाता है अंबाला, यमुनानगर, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल के कुछ हिस्से इस बेल्ट में बोया जाता है और खरीदारी वहां पे शुरू हो चुकी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने CET रजिस्ट्रेशन के बीच उम्मीदवारों को राहत दी है। क्या राहत दी है? आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया है कि मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि जिसे हम और आप लोग डोमिसाइल बोलते हैं, DSC और OSC सर्टिफिकेट के लिए अब किसी भी तिथि की कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा हिम्मत सिंह जी ने कहा है। उम्मीदवार किसी भी तारीख के प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकता है, वो सभी मान्य होंगे। ध्यान देना इस बात पे। ये घोषणा उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें CET आवेदन के दौरान इन दस्तावेजों को लेकर बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि पीछे बात भी उठी थी कि इस डेट से के बाद जो बने हैं वो लागू नहीं होंगे, इस डेट से पहले जो बने हैं वो लागू होंगे। तो अब सारी उन चीजों पर मिट्टी डाल दी है और एक स्पष्ट उन्होंने अपना जो है डिक्लेयर कर दिया है।
हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए पहचान पत्र यानी कि पीपीपी योजना के तहत कई सुविधाएं घोषित कर रखी हैं। अगर आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो बताते हैं। इन परिवारों को अब बीपीएल राशन कार्ड का सस्ता अनाज, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता मिलेगी। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर सामाजिक असमानता को कम करना है, क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा खाने को मिलेगा तो आदमी जो है आगे बढ़ता है। सरकार की ऐसी बड़ी अच्छी सोच है। पीपीपी कार्ड धारकों को इन योजनाओं का लाभ अब मिल रहा है, जो पारदर्शिता और कुशल वितरण प्रणाली भी सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि सबका एक यूनिक बना हुआ है। और अब तो ओटीपी भी आने लगा है अगर राशन लेने जाते हैं। ये सब बीपीएल परिवारों के लिए है। हरियाणा में अब कुछ जातियों के लोगों को नया जाति प्रमाण पत्र यानी कि डीएससी बनवाना होगा। क्यों बनवाना होगा? दरअसल जो जातियां पहले अनुसूचित जाति एससी के तहत आती थी, उन्हें अब 2 भागों में बांट दिया गया है। बदलाव के कारण उन जातियों को अब डीएससी यानी कि विभाजित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने बोल दिया कि भैया आपको वो अपना प्रमाण पत्र बनवाना होगा, और सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगी, ताकि प्रभावित लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने में कोई भी दिक्कत ना हो, किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं हो। तो साथियों, जो जिनका ये आता है डीएससी में, ये अपना स्पेशल जो है वो प्रमाण पत्र जो बनवा लें, उसको उसमें देरी ना करें किसी भी तरीके की। हरियाणा सीएमओ में विभागों का बंटवारा हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू की एंट्री हो गई है। उन्हें फ्यूचर डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप विभाग, ये सारे विभाग राज नेहरू जी को सौंप दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर का कार्यभार कम कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास पहले ज्यादा डिपार्टमेंट थे, उनका कार्यभार जो है अब कम हो जाएगा। उनके पास अब 16 विभाग रह गए हैं, जो पहले 21 थे। आईएएस अरुण कुमार को 11, आईएएस साकेत कुमार को 9 और आईएएस यशपाल को 8 विभागों का कार्यभार जो है वो सौंप दिया गया है। वो ये सारा कार्यभार संभालेंगे। हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल ने देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का मंशा बना ली है। उसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है, यानी कि पानीपत में अब सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगेगा। 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाला यह संयंत्र दिसंबर 2027 तक चालू हो जाएगा, जिससे रिफाइनरी में जीवाश्म ईंधन आधारित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन में बदला जाएगा और कार्बन के उत्सर्जन में इसकी वजह से बहुत भारी कमी आएगी। आईओसी चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने बताया है कि यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है, जो भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि आगे आगे ये जो है बैटरी और हाइड्रोजन का जमाना आने वाला है साथियों। इसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हरियाणा के बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में 12 सड़कों की विशेष मरम्मत करी जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं श्याम सिंह राणा, उन्होंने बताया है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने इसके लिए 11 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है, और कार्य ये जो है ये दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। ये इसलिए करवाया जा रहा है कि भारी वाहनों के आवागमन के कारण 40 किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पिछले दिनों टूट गई थी। पिछले 3 वर्षों में भी 9 सड़कों के निर्माण और मरम्मत पर तकरीबन जो है 5 करोड़ 48 लाख रुपए सरकार की तरफ से खर्च किए जा चुके हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में पहरावर में राष्ट्रीय स्तर का लॉ कॉलेज, गौड़ संस्था का प्रशासनिक भवन, भगवान परशुराम पब्लिक स्कूल और भगवान परशुराम कॉलेज ऑफ नर्सिंग फॉर गर्ल्स का शिलान्यास कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर और ज्यादा सृजित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहरावर धाम में भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। अभी पिछले दिनों आपको पता है कि एक बहुत बड़ी रैली भी हुई थी और वहां इन सब चीजों का शिलान्यास किया है, तो भविष्य में उस जगह का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। अंबाला में अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को
पिटा हुआ मोहरा बताया। बहुत बड़ा बयान दे दिया है ये उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे पूछकर काम नहीं करेंगे। विज ने पाकिस्तान के बंटवारे को भी भविष्यवाणी उसके बारे में करी थी, जिसमें पीओके और बलूचिस्तान की करंट स्थिति के बारे में उन्होंने संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान 8 अक्षरों से बना है जबकि भारत 9 अक्षरों से बना है। विज ने अरविंद केजरीवाल पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वे हारने के बाद भी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा है क्योंकि हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान के शब्द है उनको उन्होंने काउंटिंग करी थी, और ये भी बड़ी अच्छी बात कही। यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सस्ते आयात से भारतीय किसानों पर बढ़ते खतरे को लेकर अपनी चिंता जाहिर करी है, चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकार गेहूं, सेब, दूध सहित ऐसी 7 फसलों के विदेशों से आयात की योजना बना रही है जिनसे भारतीय किसानों की आजीविका जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। चढ़ूनी ने इसके साथ ये चेतावनी भी दी है कि यदि सस्ता आयात शुरू हो गया तो भारत में खेती का ढांचा अमेरिका की तरह कॉरपोरेट आधारित हो जाएगा, जिसमें छोटे किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन की जो है चेतावनी भी दी है और कहा है कि सभी किसान इकट्ठे हो जाओ और इस पर हम एक मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। कितना ये सक्सेस हो पाते हैं उसके बारे में हमें नहीं पता, वो तो जो है फ्यूचर के गर्त में है। हरियाणा में बिश्नोई परिवार को बड़ा झटका लगा है। क्यों लगा है? पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की 3 जून को 14वीं पुण्यतिथि पर पंचकुला में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम स्थगित हो गया है। अब वो कार्यक्रम जो होना था 3 जून को, अब वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर आना था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार प्रतिमा में कमी के कारण इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। प्रतिमा बनाने वाली कंपनी के अधिकारी अमेरिका में गए हुए हैं, मतलब वो जिन्होंने प्रतिमा बनाई थी वो अधिकारी अमेरिका चले गए हैं और तुरंत ठीक करने में उन्होंने असमर्थता जताई है। उस प्रतिमा में कुछ कमी रह गई थी। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब पंचकुला में हवन यज्ञ होगा, जबकि कुलदीप बिश्नोई हिसार में बिश्नोई मंदिर में श्रद्धांजलि सभा में एक श्रद्धांजलि सभा जो है वहां उसमें शिरकत करेंगे। हरियाणा सरकार ने गांव में विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 442 करोड़ रुपए की पहली तिमाही की ग्रांट जो है वो जारी कर दी है। बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल ये राशि 2 महीनों की देरी से मिली है। इसमें 22 जिला परिषदों को 42 करोड़ रुपए, 143 पंचायत समितियों को 63 करोड़ और 6,225 ग्राम पंचायतों को 317 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। ये फंड गांव की नालियों को, स्ट्रीट लाइट्स को, सीसीटीवी, साफ सफाई, सड़कों, आंगनवाड़ी और स्कूल निर्माण जैसे कार्य, विकास कार्यों पर जो है उपयोग किया जाएगा। हिसार को सबसे ज्यादा मिला है, उसमें 3 करोड़ 15 लाख रुपए हिसार को मिले हैं, जबकि पंचकुला को सबसे कम मिला है। ये बड़ी अजीब खबर है, ये आपको जाननी चाहिए। हरियाणा के चरखी दादरी के कल्याणा गांव की पहाड़ी में हिलना पत्थर पाया जाता है। अगर कोई साथी वहां रहता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, जो अपनी अनूठी लचीलेपन के लिए जाना जाता है इस पत्थर को। यह पत्थर देश के कहीं और किसी भी हिस्से में नहीं मिलता और विश्व में भी यह 2-3 ही जगह पर पाया जाता है, जो चरखी दादरी में उस पहाड़ी पर पाया जाता है ऐसा पत्थर। द सोसाइटी ऑफ अर्थ साइंटिस्ट ने इसे भारत की महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक धरोहर माना है और इसका संरक्षण भी किया जा रहा है। ग्रामीण इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की काफी समय से मांग कर रहे हैं। और साथियों, यहां से पत्थर भी ले जाने पर प्रतिबंध लगना और रास्ते के अभाव में पर्यटकों की जो संख्या है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई है। तो गांव वाले जो कह रहे हैं कि इस एरिया को सरकार जो है डेवलप करे, जिससे टूरिस्ट आए और इन पत्थरों की खासियत को देखे, जिससे वहां पर पैसा जनरेट हो सके और गांव के विकास कार्यों में काम आ सके। गुरुग्राम के निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने लापरवाह कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी आवेदनों को बिना वैध कारणों के लंबित रखने या अस्वीकार करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम में लंबित आवेदनों की संख्या 750 से कम होनी चाहिए, जबकि अन्य नगर पालिकाओं के लिए भी लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। वर्तमान में गुरुग्राम क्षेत्र में 1139 आवेदन लंबित हैं। 1139 जो आवेदन है वो पेंडिंग पड़े हैं। इसको लेते हुए प्रदीप जी ने जो है अपना सख्त रवैया दिखाया और उन्हें कहा कि भैया काम चोरी मत करो, इसे समय पे पूरा करवा दो। दिल्ली के रानीखेड़ा में 147 एकड़ में मल्टी लेवल मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित होने से दिल्ली एनसीआर में हजारों नौकरियां पैदा हो गई हैं। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम यानी कि DSIIDC इस परियोजना पर फिलहाल जो है काम भी कर रहा है, जिसे एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है।
तो साथियों हरियाणा वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली में आपके लिए नौकरियों का अब बूम आने वाला है। सुझाव ये भी है कि सरकार डीबीएफओटी मॉडल के तहत जमीन डेवलपर्स को लीज पर देकर राजस्व भी कमाएगी। ये एक हब आईटी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे प्रदूषण मुक्त उद्योगों को बढ़ावा भी देगा, जिससे दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग हब ये अब बनने वाला है। तो साथी जो भी हैं टेक्निकल एजुकेशन वाले या बीएससी या बीए में जो भी जिसका जैसा मौका लगता है, अब ये सब वहां हब जब बन जाएगा तो वहां बहुत सी ऐसी कंपनियां आएंगी। तो जो साथी है नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए एक ये सुनहरा मौका होने वाला है। तो साथियों ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ, तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।